अमेरिका ने ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में ढील देना शुरू किया है। शुरुआत में ईरान के तेल से हुई है। 60 दिनों के लिए ईरान के तेल पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। यानी प्रतिबंध तब तक हटे रहेंगे जब तक अमेरिका और ईरान के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत फाइनल नहीं हो जाती। आगे प्रतिबंध हटाए रखने या दोबारा लगाने पर फैसला डील के बाद होगा। इस बीच अमेरिका ने यह भी कहा है कि ईरान अपने परमाणु हथियारों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को दिखाने के लिए राजी हो गया है। इधर ईरान के तेल पर प्रतिबंधों में ढील के बाद ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट गहराई है। ब्रेंट क्रूड का भाव घटकर $76 पर आ गया है। सर, क्या अपडेट है डील को लेकर? डील में दो महत्वपूर्ण बातें कि तमाम तेवरों के बावजूद और जो पॉस्चरिंग है उसके बावजूद दोनों पक्ष मेज पर बैठे हैं। जो मध्यस्थ हैं पाकिस्तान और ओमान, उन्होंने कहा है कि दोनों पक्षों ने एक फ्रेमवर्क क्रिएट कर लिया है आगे बातचीत का। जो पहले दौर की बातचीत हुई है बर्गिन स्टॉक में, उसमें लेबनान और जो रीजनल मिलिशिया है, जो खासतौर से प्रॉक्सीज हैं, उनको लेकर बातचीत हुई है, प्रोग्रेस हो रही है, पर जो संकेत मिल रहे हैं कि कोई रिजोल्यूशन नहीं हुआ है अभी तक। अमेरिका का यह दबाव रहा है, परोक्ष रूप से इजराइल का यह दबाव रहा है कि ईरान हिजबुल्लाह और हमास को मदद देना बंद करे। ईरान ने क्या कमिट किया है ऐसा, इस पर स्पष्टता नहीं है, लेकिन अमेरिका ने अपनी तरफ से प्रतिबंधों में ढील देनी शुरू की है। होर्मुज को लेकर भी तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। कल तक जो होर्मुज की स्थिति थी, इनफैक्ट आज सुबह तक की स्थिति थी, उसमें ईरान अपनी शर्त पर कायम था कि हर गुजरने वाले जहाज को एक ब्यौरा, एक डेटा 48 घंटे पहले डालना होगा। हाँ, न्यूक्लियर मामलों में अमेरिका का दावा ईरान की तरफ से अभी तक खंडन के रूप में सामने नहीं आया है कि ईरान अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम को संतुलित करने और उसकी जांच के लिए तैयार है। तो वो जो 14 पैराग्राफ का एक मेमोरेंडम जारी किया गया था, उसमें इन वार्ताओं में एक एक करके, दो दो करके उन चीजों पर चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन हाँ, बाजार को ये संकेत मिल रहे हैं कि ईरान का तेल बाजार में आना शुरू होगा। करीब करीब 1.3 मिलियन बैरल पर डे के आसपास का तेल ईरान अभी भी बाजार में बेच रहा था, चीन वगैरह के रास्ते। तात्कालिक तौर पर ईरान थोड़ी उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी कर सकता है, और इस वजह से हमें कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दिखाई दी है। ईरान की लंबे समय बाद तेल के बाजार में वापसी होगी अगर ये प्रतिबंध दोबारा नहीं लगाए जाते तो। यूके में केर स्टारमर के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के बाद नए प्रधानमंत्री को लेकर तलाश शुरू हो गई है। ग्रेट मैनचेस्टर के मेयर एंडी बर्नहम के नाम पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। ज़्यादातर विशेषज्ञ मान रहे हैं कि बर्नहम ही अगले प्रधानमंत्री होंगे। हालांकि लेबर पार्टी ने अभी उनके नाम पर सहमति नहीं दी है, बल्कि कुछ सांसद उनके नाम का विरोध जरूर कर रहे हैं। सर, घटनाक्रम आगे किस दिशा में जाता नजर आ रहा है? अभी जो मौजूद आज की परिस्थिति, उस हिसाब से ब्रिटेन में नए चुनाव होने की संभावना नहीं है, क्योंकि लेबर पार्टी के पास को हाउस ऑफ कॉमन्स में मेजॉरिटी मिली हुई है। लेबर पार्टी की आंतरिक व्यवस्था में एक नया नेता चुना जाएगा, क्योंकि जो लोकप्रियता गिरी है वो स्ट्रेमर की गिरी है। तो स्ट्रेमर ने लेबर पार्टी की जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसको एनईसी कहा जाता है, उसे लीडरशिप नॉमिनेशन के लिए कहा है, और अलग अलग नेता जो अपने नेतृत्व के लिए अपने अपने नॉमिनेशन देंगे, और उसके बाद पार्टी के अंदर बात पर वोट होगा। पर अस्थिरता तो बनी हुई है। बरहम का नाम सामने आया है। बरहम के लिए हालांकि चुनौतियां अंदर पार्टी के भीतर बनी हुई हैं, लेकिन बाजार जो संकेत मिल रहे हैं, मार्केट जो संकेत ले रहा है बरहम के आने से, और जो पॉलिटिक्स जो संकेत दे रही है कि वो फिलहाल अभी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको शायद मैक्सिमम नॉमिनेशन या अधिकतम नॉमिनेशन लेबर पार्टी के भीतर से मिल सकते हैं। लेकिन अभी परिस्थितियां स्पष्ट नहीं है, अनिश्चितता बनी हुई है। कोरियाई शेयर बाजार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े शेयरों में भारी बिकवाली से मंगलवार को कोरियाई इंडेक्स कोस्पी 10% से ज़्यादा टूट गया। गिरावट इतनी ज़्यादा तेज थी कि कुछ समय के लिए ट्रेडिंग को रोकना पड़ा। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, एसके हाइनेस जैसी कंपनियों के शेयर में भारी बिकवाली आई। जानकार इन शेयरों में आई बिकवाली के लिए इनमें हुई ज़रूरत से ज़्यादा खरीदारी को वजह मान रहे हैं। कोरियाई शेयर बाजार में आई इस गिरावट का असर मंगलवार को दुनिया भर के दूसरे बाजार पर भी दिखा। भारतीय शेयर बाजार में आई बिकवाली की वजह भी इसी को माना गया। सर, कोरियाई शेयर बाजार में गिरावट की वजह क्या लग रही है? तीन प्रमुख वजह थी। एक तो ब्रॉडकॉम का गाइडेंस था, जो पिछले 2 हफ्तों से तैर रहा है बाजार में, और चिप कंपनियां खासतौर पर अब उतनी तेज डिमांड नहीं देख रही आने वाले दिनों में जिसकी उम्मीद थी, क्योंकि बाजार इतना ज्यादा दांव ले चुका है, इतने ज्यादा बड़ी डील्स और पोजीशंस खड़ी कर चुका है कि उनको लगता है कि हर क्वार्टर में चिप कंपनियों के जो सेल्स के टारगेट हैं या जो उनका गाइडेंस है वो बढ़ना चाहिए। ब्रॉडकॉम ने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, उसका असर हमें एसके और हाइनिक्स पर दिखाई
दिखाई दिया कोस्पी में जो कि चिप की प्रमुख कंपनियां हैं, और इस समय एआई टेक्नोलॉजी के मामले में कोस्पी उभरता हुआ मार्केट है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि ईटीएफ ने बड़े लेवरेज क्रिएट कर रखे थे, खासतौर से चिप कंपनियों के कारण। तो जो ईटीएफ्स की बड़े निवेश थे उसके कारण बाजार में लेवरेज पोजीशन भी थी, जिनमें में कटौती दिखाई दी है। और थोड़ा बहुत असर जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम का पश्चिम एशिया में कभी बातचीत कभी नहीं होना, इसका भी असर दिखाई दिया है। लेकिन हाँ, बाजार करेक्ट हो रहा है। पूरी दुनिया में एआई स्टॉक्स की परिस्थिति अब वास्तविकता के करीब आ रही है। जिस लेवल तक एआई स्टॉक्स बढ़ चुके थे वहां से ये करेक्शन आना बेहतर था। तो कंपनियां ये मान रही है कि एआई की डिमांड, चिप्स की डिमांड आने वाले दिनों में बढ़ती रहेगी, पर जितनी उम्मीद के साथ है, जितना पैसा इनमें डाल दिया गया है इन स्टॉक्स में, उसे कहीं ना कहीं करेक्ट होना है। तो उसकी शुरुआत हमें कोस्पी से होती दिखाई दे रही है। कोस्पी की गिरावट आज काफी हलचल मचाने वाली थी।